देखिए, आज ये हमारी एक संगठनात्मक बैठक चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष वो सामान्यतया जब बैठक लेने आते हैं तो अलग अलग प्रकार से उनकी बैठकों का क्रम चलता है। मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ और पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं उनके साथ। तो ऐसे दिन भर की बैठकों का क्रम है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो संगठन शास्त्र जो अपने आप में पूरा विज्ञान है, तो संगठन शास्त्र भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष एक पहलू रहता है जिसके अंतर्गत संगठन की सब गतिविधियां चलती हैं, स्मूथ संगठन की प्रक्रिया चलती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। और आज इन्हीं कारणों से जब इतनी सारी बैठकें और ट्रेनिंग और सब होता है, जिसके कारण से आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, लोकतांत्रिक संगठन अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है। इस नाते से आज वो बैठकें चल रही हैं। देखिए, पंजाब सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का एसवाइल का मुद्दा है। अगर एसवाइल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी है तो सबसे पहले एसवाइल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, हम बना के देने के लिए तैयार हैं। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़ें। ये एक और निंदा योग्य विषय है। और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा, पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पंजाब को भी, भगवंत मान को भी हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो किया है इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि वो ज़रूर माफ़ी मांगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। ये डिसीजन के नहीं होते, ये एक मार्गदर्शन के विषय होते हैं। इसमें कोई डिटेलिंग ऐसी कोई योजना की बैठक नहीं होती है। ये तो एक किस प्रकार के काम हमारे चल रहे हैं, कैसे संगठन की गतिविधियां चल रही हैं, संगठन के काम करते समय कोई कठिनाई कोई आती है तो उसकी जानकारी सब विधायक, सब मंत्रिमंडल के लोग आपस में साथी, यानी एक संगठन शास्त्र का मैंने बताया एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये बैठकें, किसी खास इशू को लेकर के, किसी निर्णय को लेकर के ये बैठकें नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं उनका इस्तीफा मांगता हूं, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करते हैं फिर देखेंगे। सर, ये अरविंद केजरीवाल का स्टैंड कैसे देखते हैं आप? एक तरफ कहते हैं कि जो हरियाणा को पानी नहीं दे सकते, पंजाब में जाकर ये बात कहते हैं, जबकि हरियाणा का एसवाई का पानी अभी तक पंजाब के पास है। तो ये दोहरे मापदंड है क्या हरियाणा में? यही उत्तर मैं अरविंद केजरीवाल से मांगता हूं कि उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि उनको पानी, एक तरफ तो पानी की मांग करते हैं, एक तरफ पानी को रोक के रखते हैं, तो पानी को उनको देना भी पड़ेगा। और जब देंगे तो उसमें शेयर उनका दिल्ली का, जितना शेयर दिल्ली का उतना उनको मिलेगा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।